जबर महात्मा जी हैं हमारे साथ, जो कि बहुत वरिष्ठ फ़िल्म समीक्षक हैं। अजय जी बहुत वर्षों से फ़िल्म समीक्षा कर रहे हैं और आजकल डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर भी सक्रिय हैं और वो भी कई किताबें लिख चुके हैं। मैं अपनी बातचीत की शुरुआत अजय जी आपसे करना चाहता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो प्रश्न हम आज उठा रहे हैं या जो प्रश्न मैंने अपनी प्रस्तावना में प्रस्तुत किया कि क्या ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर भी फ़ॉर्मूला हावी हो रहा है? क्या ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स जो है वो जिस तरह का एक सम्यक मनोरंजन हमने सोचा था कि एक प्लेटफ़ॉर्म जिसके ज़रिए हम घर में बैठकर जो पहले दूरदर्शन पर हम देख सकते थे, क्या उस तरह की जो अवधारणा है वो टूट रही है? क्या कहेंगे आप? जी, नमस्ते सारे दर्शकों को नमस्कार, पारक साहब आपको नमस्कार और अमिताभ आपका जो सवाल है उस सवाल में आंशिक सच्चाई तो है। आंशिक सच्चाई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो एक उम्मीद जिस उम्मीद की आप बात कर रहे हैं, वो उम्मीद एक छोटा हिस्सा है पूरी ओटीटी का और उस उम्मीद में ज़रूर फाँक आ गई है और अभी जिस तरीके से चीज़ें दिख रही हैं, जैसी फ़िल्में वहाँ आ रही हैं, उससे सचमुच ये पता चल रहा है कि जो बड़े स्टार हैं, लोकप्रिय स्टार हैं, उनका बोलबाला बढ़ता जा रहा है, उनकी धमक बढ़ रही है। लेकिन ओटीटी को हमें 2 नज़रिए से देखना पड़ेगा और मुझे लगता है कि ओटीटी न सिर्फ़ एक विकल्प है बल्कि एक बहुत आवश्यक माध्यम के तौर पर हमारे बीच आया है और इसका स्वागत होना चाहिए। इसकी आरंभिक गड़बड़ियों या कमज़ोरियों को लेकर के हमारी शिकायतें हो सकती हैं, हम उन्हें दुरुस्त करें, लेकिन इन्हें कभी बंद करने या इन पर सेंसरशिप लागू करने की कोशिश ना करें तो बेहतर होगा। और अभी तक जैसा चल पा रहा है ओटीटी और जिस तरीके से ये हमारे बीच मौजूद है, उसे लेकर के जो धारणाएँ बनी हैं, एक तो गाली-गलौज वाली बात है, सेक्स वाली बात है। कुछ लोग तो आगे बढ़ के कहते हैं कि ये कल्चरल हमें झटका भी देता है, हमारी संस्कृति पे खतरा है ओटीटी। इस तरह की बातें चलती रहती हैं और तो अभी हाल ही में एक किताब भी आई है या आने वाली है, जो ओटीटी को ही विषय बना करके एक दक्षिणपंथी लेखक ने लिखी है। तो वहाँ इसी तरह की बातें होंगी, तमाम शिकायतें होंगी ओटीटी को लेकर के। मैं पिछले 4 सालों से ओटीटी पर लगातार लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, उनकी धमक महसूस की है मैंने, उन पर जब हिंदी फ़िल्में आनी शुरू हुई या बाकी फ़िल्में आनी शुरू हुई, भारत की बनी हुई, उस पर भी जो विवाद चला और जिस तरीके से थिएटर वालों ने प्रतिवाद किया और एक धमकी भी दी, वो सारा सब पृष्ठभूमि में है मेरे और इसको देखते हुए मुझे लगता है कि ओटीटी आज के समय की एक ऐसी ज़रूरत है, जिसका होना और जिसका बने रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसको सिर्फ़ तात्कालिक फ़िल्में जैसे आज की फ़िल्में जो रिलीज़ हो रही हैं, वो वहाँ कैसे आ रही हैं, क्या देख पा रहे हैं हम, उसमें कौन से पॉपुलर स्टार आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, सिर्फ़ इसके आधार पर मूल्यांकन करेंगे तो सब कुछ नकारात्मक दिखेगा। लेकिन मेरे लिए ओटीटी एक ऐसा ऑनलाइन पुस्तकालय है, एक लाइब्रेरी है मेरे लिए, जहाँ पे देश-विदेश की तमाम फ़िल्में मौजूद हैं और मैं अपनी पसंद से उन फ़िल्मों को अपने समय से देख सकता हूँ अच्छी क्वालिटी में। यूँ तो फ़िल्में यूट्यूब पर भी मौजूद हैं, लेकिन वहाँ की क्वालिटी की गारंटी नहीं है कि आपको फ़िल्म अच्छी दिखाई पड़ेगी या उसमें क्या होगा। यहाँ न सिर्फ़ हम आज की फ़िल्में देख पाते हैं, हम अपने 5 दशक, 10 दशक पहले 10 दशक तो ज़्यादा हो गया, 5-6 दशक पहले की फ़िल्में देख पाते हैं। विदेशों की बेहतरीन फ़िल्में देख सकते हैं। हम टारगेटेड व्यूइंग कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने तय किया कि हम इस निर्देशक की सारी फ़िल्में देखना चाहते हैं, तो आप किसी न किसी प्लेटफ़ॉर्म पर उनको ज़रूर पा लेंगे और देख सकते हैं। हाँ, इसके पीछे एक रकम देनी पड़ती है, वो रकम मुझे लगता है थोड़ी ज़्यादा है भारत के हिसाब से, लेकिन अब धीरे-धीरे इन चीज़ों को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि अगर आप नए सिस्टम में, नए विकल्प में जाते हैं, तो ये सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। बावजूद इसके मैं ये भी कहूँगा कि जो पैसा वहाँ खर्च हो रहा है, वो थिएटर में जाके फ़िल्म देखने से बहुत कम है। क्योंकि थिएटर में एक फ़िल्म देखने का खर्च आजकल ₹250-300 आता है, जबकि नेटफ्लिक्स जैसा जो सबसे महँगा है, वो ₹450 महीने का आता है। बाकी तो और थोड़े सस्ते हैं, तो वहाँ काम चल जाता है। मैं ओटीटी को लेकर के बहुत ज़्यादा हताश या निराश नहीं हूँ। मुझे ये सारी चीज़ें आकस्मिक भी लगती हैं और तात्कालिक लगती हैं कि वो जो वहाँ
प्रदूषण कह लें या एक बाढ़ सी आई हुई है, उसमें सब कुछ खरपतवार सब बह के आ रहा है, वो सब कुछ है। बावजूद इसके वहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो बेहतरीन है, जो अच्छा है और जो आपको एक विकल्प के तौर पर, मनोरंजन के विकल्प के तौर पर पेश हो रहा है और हम उसे देख पा रहे हैं, उसका आनंद भी उठा पा रहे हैं। इस संदर्भ में जब हम ओटीटी को देखेंगे तभी हम ओटीटी का सही मुआयना या आकलन कर पाएँगे। और ये आप इन आपत्तियों में मुझे कोई दम नहीं लगता। आपकी एक बात से भी मुझे आपत्ति है कि फैमिली व्यूइंग जो ओटीटी है वो फैमिली व्यूइंग की चीज़ है और परिवार के साथ देखने की चीज़ है। मैं ऐसा नहीं मानता क्योंकि आजकल ओटीटी के शोज़ भी आप देखें तो वहाँ उम्र बता दिया जाता है कि इसको इस उम्र के लोग ही देख सकते हैं। अब ये फैमिली डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है कि आप कोई भी शो जो कि 18 साल से अधिक उम्र का है या एडल्ट शो है, उसको क्यों आप बच्चों के साथ देख रहे हैं? या क्यों आपके बच्चे बैठे हुए हैं जब आप उस शो को देख रहे हैं? तो ये तो इंटरनल डिसिप्लिन की बात है, परिवार के डिसिप्लिन की बात है कि किस तरह की व्यूइंग हो। मैं हमेशा से इस बात का विरोधी रहा हूँ, जब भी ये बात होती है कि एडल्ट फ़िल्म आ रही है या एडल्ट कंटेंट कैसे देखा जाए। भई हम अगर 18 साल की उम्र में वोट डाल सकते हैं, तो 18 साल की उम्र के बाद से हम ये भी तय कर सकते हैं कि हम क्या किस तरह की चीज़ें देखें या ना देखें। या निश्चित रूप से अभिभावक और घर के जो मेंबरान हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वे अपने बच्चों में किस तरह की ट्रेनिंग डालते हैं कि उन्हें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। हालाँकि तमाम चाइल्ड लॉक लगाने के बावजूद आजकल ऐसी सुविधाएँ आ गई हैं और बच्चे इसमें ज़्यादा माहिर हैं, हमसे ज़्यादा माहिर हैं, जहाँ वे जाके ऐसे कंटेंट देख सकते हैं, जिसके लिए हम उन्हें मना करते हैं। तो ये तो एक एंटरटेनमेंट एविल कह लें, सोशल एविल नहीं है, ये एंटरटेनमेंट एविल है जिसके साथ हमें रहना है और जिसके साथ रहते हुए हमें सीखना भी है कि हम आखिर क्या कर पाएँगे और क्या नहीं कर पाएँगे। जो आप बात कर रहे हैं कि पॉपुलर स्टार आ रहे हैं, पॉपुलर कंटेंट आ रहा है, तो ये आज से 6 महीने पहले ये चीज़ें ज़्यादा हो गई थी। पिछले 6 महीने में ओटीटी वालों ने भी अपने नियम कानून बदल दिए हैं। अब उन्होंने ये तय पहले क्या था कि पैंडेमिक के समय में और उसके कुछ समय बाद तक जो भी निर्माता निर्देशक अपनी फ़िल्में थिएटर में रिलीज़ नहीं कर पा रहा था या जो उनकी कमज़ोर फ़िल्में थी जिनमें उन्हें लगता था कि थिएटर में इसके दर्शक नहीं आ रहे थे, वो उसको ओटीटी पे जाके टाँग देते थे। ओटीटी एक ऐसी खूंटी हो गई थी, जहाँ हर तरीके का एंटरटेनमेंट टंगा हुआ था और वो उसको लगता था निर्माता निर्देशक को चलो इसी बहाने कुछ पैसे आ गए, थिएटर में जाने पे ये पैसे नहीं आ पाते। लेकिन जो दूध का जला मट्ठा भी फूँक कर पीता है, ओटीटी वाले भी सावधान हो गए हैं। अब उन्होंने क्या किया है कि वे कहते हैं कि पहले आप अपनी फ़िल्म थिएटर में रिलीज़ कीजिए, उसके बाद ही हम उसको लेंगे या उसके अधिकार खरीदेंगे। वे ये भी देखना चाहते हैं कि थिएटर में रिलीज़ होने के बाद ऑडियंस रिस्पॉन्स कैसा आता है उस फ़िल्म को लेकर के और उसी के हिसाब से वो उसके पैसे तय करते हैं। फिर भी इस प्रावधान के बावजूद कुछ ऐसे निर्माता निर्देशक ताकतवर निर्माता निर्देशक हैं और उनका नाम नहीं लेना चाहिए। उन लोगों की साठगांठ ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म से होती है और वे लोग ऐसी फ़िल्में जो पहले से उनको कमज़ोर दिखती हैं, उसको ओटीटी पर लगा देते हैं। आज भी ये हो रहा है, थोड़ा बहुत तो हो ही रहा है। लेकिन ओटीटी पर जो इंडिपेंडेंट सिनेमा आया है, जो बेहतरीन सिनेमा आया है, जैसे हमने पिछले दिनों जो सिर्फ़ एक ही बंदा काफ़ी है जैसी फ़िल्म देखी वहाँ पे, गुलमोहर जैसी फ़िल्म देखी हमने। इस तरीके की बहुत सारी फ़िल्में आई हैं, छोटी-छोटी फ़िल्में आई हैं, जो हमने देखा है। मैं कुछ चर्चित फ़िल्मों के नाम ले रहा हूँ। आगे भी ऐसी फ़िल्में आएँगी। इधर ओटीटी ने क्या किया है पिछले 2 महीने में, वे क्या कर रहे हैं कि किसी निर्माता के साथ मिल कर के फ़िल्म बना रहे हैं। फ़िल्म बनाने के बाद वे उसको कहते हैं कि हम इसको टोकन रिलीज़ कर देंगे। टोकन रिलीज़ करने का मतलब हुआ कि उसको 400 स्क्रीन नहीं मिलेगा, उसको 25 स्क्रीन, 50 स्क्रीन, 80 स्क्रीन जैसे फ्री ऑफ अस करके एक फ़िल्म आई है अभी, इसी हफ्ते रिलीज़ हुई है। उसको सिर्फ़ 60 या 70 स्क्रीन मिले हैं, आप चाहेंगे तो अपनी मर्ज़ी से उसको नहीं देख सकते हैं। अब ये इंतज़ाम बन रहा है कि ऐसी फ़िल्में रिलीज़ कर देंगे और 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते, 4 हफ़्ते के बाद हम उसको ओटीटी पे अपने ले आएँगे ताकि उसको व्यूअरशिप मिल जाए। इसके अलावा एक चीज़ और हो रही है कि जो ओटीटी फ़िल्में आ रही हैं, ओटीटी पर रिलीज़ करने के बाद
अगर उसको पॉपुलैरिटी मिलती है, दर्शक मिलते हैं, तब वे उसको थिएटर में भी ले जा रहे हैं और उसको ओटीटी पर आने के बाद से थिएटर में रिलीज़ किया जा रहा है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। तो मैं मुझे लगता है कि ओटीटी का कोई अभी सीधा-साधा शफ़ाफ़ रास्ता नहीं है और ना पूरा परिदृश्य ही इतना क्लियर है कि सब कुछ स्पष्ट राय दी जा सके। वहाँ सब बहुत घाल-मेल है। उस घाल-मेल में हम किसी नतीजे पे पहुँचने के पहले थोड़ा सब्र करें, देखें। कुछ सालों तक हमें देखना पड़ेगा कि ओटीटी किस रास्ते जाता है। मुख्य रूप से जो 3 बातें हैं मैं कहना चाहता हूँ, एक तो सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। हाँ, उसमें जो गड़बड़ियाँ हैं उस पर आत्मनियंत्रण उनका होना चाहिए और इसके लिए एक कमिटी बनी हुई है। रही बात पॉपुलर कलाकारों के आने की, तो उसको आप इसलिए नहीं रोक पाएँगे कि ओटीटी के जो क्यूरेटर हैं, अगर उनके नामों पर आप जाके गौर करें और थोड़ा-सा फ़िल्मों का इतिहास जानते हों, तो जैसे कि असफल कलाकार अभिनय का शिक्षक हो जाता है, वैसे ही असफल फ़िल्मी हस्तियाँ वहाँ क्यूरेटर बन गई हैं और उनके अपने साठ-गाँठ हैं सारे तमाम जो पॉपुलर कलाकार या प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, तो उनको तरजीह देते हैं। एक किस्म का नेपोटिज़्म या भाई-भतीजावाद वहाँ भी चलता है। तीसरे, जो ओटीटी के क्यूरेटर हैं, वो उनको अभी भारतीय मानसिकता की और भारतीय ज़रूरतों का उतना ख़्याल नहीं है। ये मुख्य रूप से एमबीए किए हुए छात्र हैं, जिनकी हमें शिकायत रहती है और ये विदेशों के से ट्रेनिंग लेकर के आए हैं। ओटीटी पे क्या चलता है, इनका प्रशिक्षण विदेशों का है। तो वे उस तरीके से कंटेंट चुनते हैं और उनके सामने एक छोटा ध्येय होता है और उसको बड़ा करके बताते हैं कि हम एक साथ 140 देशों में जाते हैं। तो हमें 140 देशों के लिए कंटेंट क्रिएट करना होता है। ये सब सीधा झूठ है। आपका मेन टारगेट, आपका मेन ऑडियंस कहाँ का है, जिसके लिए कंटेंट बन रहा है और उसके बाद वो क्रॉस करता है कि नहीं करता है उस कंटेंट को। अगर मान लीजिए इंडिया स्पेसिफिक कोई प्रोग्राम बना हुआ है और वो ज़्यादा पसंद आता है, जैसे सेक्रेड गेम्स था या बाद में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आई हैं। जो क्रॉस करती हैं और फिर उसको उन 120 देशों के लोग देखते हैं और ये सारी चीज़ें होती है। और सबसे बड़ी बात जो ओटीटी से जो मुझे फ़ायदा हुआ है या हमारे जैसे बहुत सारे दर्शकों को फ़ायदा हुआ होगा कि एक सबटाइटलिंग के साथ हम दुनिया भर की चीज़ें देख सकते हैं, दुनिया भर की भाषाओं की फ़िल्में देख सकते हैं, जो इसके पहले मुमकिन नहीं था। सिर्फ़ फ़िल्म फेस्टिवल में ही जाकर के हम वैसी फ़िल्में देख पाते थे। तो आरंभिक चर्चा के लिए मैं इतनी सारी बातें छोड़ रहा हूँ, सारे ओपन डिस्कशन के लिए। जी, अमिताभ। धन्यवाद अजय जी। आपने कुछ बड़े दिलचस्प नुक्ते उठाए हैं। जैसे एक तो आपने सेंसरशिप की बात की, कि सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। अब ओटीटी को लेकर के जो एक सेल्फ रेगुलेशन का मामला है, वो हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट से लेके सरकार तक सब सारी जगहों पर वो बिखरा पड़ा है और उसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएँ चल रही हैं और तमाम तरह के पिछले दिनों हमने देखा कि कुछ इस तरह की चीज़ें शुरू भी की गई कि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किस तरह से जो है चीज़ों का नियमन करना चाहिए, इसको लेकर के उनको कुछ निर्देश भी दिए गए और ये सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों की तरफ से ये कार्रवाई चल रही है। एक तो वो मसला है। दूसरा जो मामला आपने कहा कि ओटीटी जो है वो आपके लिए मतलब प्रांतीय सिनेमा से लेकर के या गैर हिंदी सिनेमा से लेकर के तमाम तरह के अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा की खिड़कियाँ खोलता है, जो कि अपने आप में एक बहुत सही बात है। ये बिल्कुल होता ही है और उसके ज़रिए आप उत्कृष्ट सिनेमा भी देख सकते हैं। तीसरी बात आपने कही बड़े कलाकारों वाली जो आपने कहा कि उसको हम रोक नहीं सकते हैं क्योंकि वो जो है कहीं न कहीं एक ऐसी चीज़ है कि जो फ़िल्मकार भी करेंगे और आपने कहा कि असफल कलाकार जो होते हैं वो सब क्यूरेटर बन जाते हैं वगैरह-वगैरह, वो सारी बातें भी तो जब ऐसा समाज है और वो सारी की सारी चीज़ें इत्तेफ़ाक से हिंदी बेल्ट में ही हो रही हैं और हम हिंदी बेल्ट के संदर्भ में कई बार सिनेमा के दर्शकों के बारे में या फ़िल्मकारों के बारे में बात करते हैं कि उनकी समझ जो है वो शायद एक बहुत ही ख़ास तरीके के दायरे में कैद है। वो उससे बाहर निकलना नहीं चाहते क्योंकि उसमें शायद जो जो हमारी पॉलिटिक्स है कहीं न कहीं वो उनके लिए एक बाधक बनती है या कह लीजिए कि वो उस पॉलिटिक्स की शरण लेना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे अजय जी? देखिए मुझे लगता है कि जो मर्यादा हमारे ऊपर थोप दी गई है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे बाहर नहीं होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए, ये सारी सब कुछ हम आप जो बात कह रहे हैं ना कि हिंदी मानस है या हिंदी समाज है, उसकी अपनी दिक्कत है। बिल्कुल
आपने सही पकड़ा है और ये हमारी संकीर्णता ही है कि हम राजनीति हो या सेक्स हो या वायलेंस हो, इन चीज़ों को लेकर के हम उदार नहीं हो पा रहे हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं। अगर पर्दे पर आप देखें विदेशी सीरीज़ आप देख सकते हैं आज ओटीटी पे उपलब्ध है, जहाँ रति क्रियाएँ भी दिखाई जाती हैं पर्दे के ऊपर और वो हिस्सा बनकर आती हैं, कहानी का हिस्सा बन के आती है। आपको टिटिलेट करने के लिए नहीं आती है। लेकिन यहाँ सिर्फ़ आँचल ढल जाए या किसी लड़की का स्तन दिख जाए तो हमें लगने लगता है कि अरे, अरे, अरे! ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? तो इन संकीर्णताओं से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे और हम उन्हें एक्सेप्ट करना स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे अंदर उदारता नहीं आएगी, तब तक ये सारी समस्याएँ चलती रहेंगी और ये मर्यादा की चादर हम ओढ़ करके और बाकी सारा काम करते रहेंगे। मुझे लगता है ओटीटी आपको ये बड़ी आज़ादी दे चुका है और दे रहा है जिसका नाजायज़ फ़ायदा कुछ ही लोग उठा रहे हैं। बाकी ज़्यादा बेहतरीन काम वहाँ हो रहा है। लेकिन हम वो जो नाजायज़ या जो गलत हो रहा है उसकी ज़्यादा चर्चा करते हैं, जो बेहतरीन काम हो रहा है उसकी कम चर्चा और कर रहे हैं। हमने इसी प्लेटफ़ॉर्म पर कभी एक बात बताई थी कि पिछले साल हमने बहुत सारी वेब सीरीज़ देखी। मैं फ़िल्म क्रिटिक्स गिल्ड का मेंबर हूँ। वहाँ एक साथ बहुत सारी सीरीज़ देखने का मौका मिलता है, साल के अंत में अभी आएगा। और तब मुझे लगा था कि टीनेजर्स को लेकर के, छोटे शहर से आई लड़कियों को लेकर के जितने प्रोग्राम ओटीटी पे आए हैं, उतने फ़िल्मों में भी नहीं आए और ना आ सकते हैं। और उनमें जिस तरीके से एक सम्यक समाज, एक सम्यक सोच की बात क आप जो कर रहे हैं, वो वहाँ दिखाई पड़ता है। मुझे हिंसा से कोई दिक्कत नहीं अच्छा वैसे भी थ्रिलर और सेक्स ये 2 चीज़ें हैं, जो ओटीटी पर सबसे ज़्यादा देखी जाती है, फ़िल्मों में भी सबसे ज़्यादा देखी जाती है। और थ्रिलर, एक्शन, सेक्स ये 3 ही चीज़ें चलती है जो हम देख भी रहे हैं। बड़े पर्दे पर भी यही सारी चीज़ें चल रही हैं, छोटे पर्दे पर भी यही सारी चीज़ें चल रही हैं। समाज असल में कहीं इस तरीके से हमारा जकड़ा हुआ है या ऐसे तनाव में जी रहा है, जहाँ इस तरीके का रोमांच की हमको ज़रूरत है। हम ठहर कर कोई कहानी, ठहर कर कोई विमर्श, ठहर कर कोई विश्लेषण नहीं देखना चाहते हैं। हमें रोमांच चाहिए, हमें गति चाहिए, हमें स्पीड चाहिए, सब कुछ फटाफट होता हुआ दिखे। ये कहीं न कहीं हमारे समय की एक विडंबना है, हमारे समय का एक द्वंद है, जो पर्दे पर इस रूप में प्रकट होकर के आ रहा है। चीज़ें या कंटेंट अच्छी हैं या बुरी हैं, तत्काल उसके बारे में कोई फैसला लेना बहुत गलत होता है और सही नहीं होता है। कल ही मैं एक फ़िल्म देख रहा था यहाँ पे और एक क्यूरेटर आए थे, ईरान के हैं जो विदेशों में रहते हैं, पलायन कर चुके हैं। उनका नाम है एहसान खुशबख्त। वो दस्तावेज़ीकरण कर रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि किसी भी फ़िल्म के बारे में अच्छा या बुरा कह देना हमारी आदत है। अच्छे-बुरे का फ़ैसला वक़्त करता है, समय करता है। समय के साथ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं और समय के साथ जो चीज़ें आज अच्छी और पॉपुलर लग रही हैं, समय के साथ बेकार साबित हो जाती हैं। तो हमें समय पर बहुत कुछ छोड़ना चाहिए और देखना चाहिए आपकी चिंता या हमारी चिंता वाजिब है और चीज़ों को लेके हम परेशान हो रहे हैं कि ऐसा हो रहा है या इस मीडियम को कुछ लोग हथिया रहे हैं, इस मीडियम पर कुछ लोग काबिज़ हो रहे हैं। मुझे ऐसा खतरा नहीं दिख रहा है। कुछ अपवाद रूप में ऐसी चीज़ें हो रही हैं ज़रूर, लेकिन ये कोई लॉ नहीं बन रहा है, कोई नियमन नहीं हो रहा है। दूसरी एक बात जो छूट गई पूरी बातचीत में, वो ये है कि ओटीटी के ज़रिए हम जो डॉक्यूमेंट्रीज़ देख पा रहे हैं डॉक्यूमेंट्रीज़ हम कहीं देख ही नहीं पा रहे थे। हमारे पास कोई मीडियम नहीं था, कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं था, जहाँ जाके डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें। आज सारे चैनल, सारे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म डॉक्यूमेंट्रीज़ दिखा रहे हैं और कुछ ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म तो डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए ही मशहूर हैं, कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज़ ही दिखाई पड़ेंगे आपको या शॉर्ट फ़िल्म्स दिखाई पड़ेंगी। तो ये सारी भी सुविधाएँ हमारे पास आई हैं। मूवी नाम का एक ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे सिर्फ़ आर्टिस्टिक सिनेमा दिखाई पड़ता है और कुछ भी अनर्गल नहीं है, कुछ भी पॉपुलर नहीं है। हमारे हिंदी का और दूसरी भाषाओं का श्रेष्ठ सिनेमा वहाँ है, जो कस्टमाइज़ होकर के हमारे पास पहुँचता है। तो ये सारे चॉइसेस ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म ही हमें दे रहा है। सवाल है कि अगर मैं खाने से तुलना करूँ,
तो जिस तरीके से आप एक à la carte होता है, जहाँ आप अपनी पसंद के व्यंजन का ऑर्डर करते हैं। एक थाली सज के आती है हमारे यहाँ, जो ट्रेडिशन है जिसमें सब कुछ होता है। और एक नया आजकल बुफे चला हुआ है। बुफे में चाट भी रख देते हैं, पास्ता भी रख देते हैं, नॉर्थ इंडियन भी रहता है, चाइनीज़ भी रहता है, सब कुछ रहता है। और वहाँ जब दर्शक यहाँ जब बाराती पहुँचता है या कोई भी पहुँचता है, तो सब कुछ खाता है। उसको खुद ही अपने स्वाद का पता नहीं होता है, कि मुझे क्या देखना है, क्या खाना है। लगभग मनोरंजन की इसलिए मनोरंजन का बुफे लग गया है ओटीटी पर और किसी को मालूम नहीं है कि उसको क्या पसंद है। उसको जो दिख जाए, वो देखने लगता है और उसी में रस लेने लगता है और फिर आधा-अधूरा देख के भागता है वहाँ से। जैसे कि हम लोग थालियों में तमाम चीज़ें भर लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। इस तरीके की बातें हो रही हैं अमिताभ। जी, जी। बहुत बढ़िया मिसाल दिया आपने कि जो मिल जाए वो खा लेना है और अपनी थाली भर लेनी है और उसके बाद चिंता नहीं करनी कि क्या है और फिर बाद में विवेचन स्वाद का किया जाएगा जैसा कि हम लोग कर रहे हैं।